हेलो जो सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो एक्सरसाइज 10.4 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो करते हैं सॉल्यूशन सीधा फर्स्ट नंबर से स्टार्ट। फर्स्ट नंबर में हमसे कहा है यदि वेक्टर ए इक्वल टू कैप आई माइनस 7j प्लस 7 कैप के, और फिर वेक्टर बी हमको दे रखा और बोला हमको यहाँ पर ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या फिर आप बोल सकते हैं वेक्टर ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, मतलब क्रॉस निकालना है। तो सिंपल सा इसका मेथड है बच्चों। पहले हम वो फॉर्मूला देखेंगे जिससे हम इनका क्या निकाल सकते हैं, क्रॉस निकाल सकते हैं। यानी आपको ये तो पता है कि अगर हम मॉड में हमें लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ, परिमाण निकालना है इसका ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो सिंपल सा जो उसका मेथड है वो है, पहले हम वो मेथड समझ लेते हैं फिर हम इसका आगे सॉल्यूशन देखेंगे। सिंपल हम लिखेंगे, पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी, फिर बाकी जो हम पीछे मॉड कर रहे थे सिंपल जैसे वेक्टर ए का मॉड कर रहे थे, क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सेम वो मेथड रहेगा। बाकी अब जो ये क्रॉस निकालना है, ठीक है, ये कैसे निकलेगा उसका जो मेथड है बच्चों, सिंपली देखो हम लिखेंगे जैसे हमने लास्ट चैप्टर 4 में देखा था। ठीक है, पिछले चैप्टर 4 में जो हमारा था सारणिक, ठीक है, सेम वही मेथड यहाँ पे रहेगा। हमारे पास जो मात्रक सदिश हैं कैप आई, कैप जे और कैप के, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे जो ए और वेक्टर ए और बी के जो अवयव दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट है आई, तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें अदिश अवयव, तो यहाँ पर आई के साथ कितना है 1। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर कितना है -7, के साथ कितना है +7। ठीक है, ऐसे बी की अगर हम बात करें, बी के साथ कितना है 3, फिर -2 और फिर +2। ठीक है, मतलब क्रॉस निकालने के लिए सिंपल हमको क्या करना है, जो भी इसके अवयव रहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी के, उसको हमने कंपेयर कर लेना है। और बाकी उसके बाद जो फॉर्मूला बन जाता है, जैसे आई कैप हो गया, उसके बाद इस वाली और इस वाली लाइन को छोड़ करके इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -14। ठीक है, -14 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस आएगा यहाँ पर, फिर 7 दूनी 14, ये भी आ जाएगा माइनस का 14। ठीक है, -14 + 14 क्या हो जाएगा 0, लिख सकते हैं क्या भाई। तो ये पूरा मेथड है। तो अभी हम पूरा डिटेल में चलते हैं इसका सॉल्यूशन पर। बस पहले ये था कि आपको ये पता चल जाए कि क्रॉस कैसे निकालना है। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। सिंपल है, देखो फर्स्ट नंबर पर हम लिख लेंगे जो हमें गिवन है, वेक्टर ए दे रखा है आई -7j प्लस 7k कैप, और वेक्टर बी जो हमें दे रखा है 3 कैप आई -2 कैप जे प्लस 2 कैप के। ठीक हो गया। अब सिंपल हम निकालेंगे क्या, ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब हम देखेंगे सिर्फ यहाँ पे क्या आई जे के साथ क्या क्या हमारे साथ क्या हमें अब दे रखे हैं, कैप आई हो गया, कैप जे और कैप के। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें एक्स वाई जेड, x1 देखो इसको हम बोलेंगे सिंपल x1 y1 z1, जो भी हमारे पास क्या है अदिश अवयव है। ठीक है, ऐसे इधर हो जाएगा हमारा x2 y2 z2। ठीक है, आप फॉर्मूला चाहें तो फॉर्मूला भी यहाँ पर पहले लिख सकते हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी मान रख सकते हैं। आई आ गया, फिर उसके साथ आ जाएगा जे, और फिर आ जाएगा कैप के। अब देखिए x1 यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा +1, फिर y1 आ जाएगा -7, z1 आ जाएगा +7। ठीक है, फिर उसके बाद x2 की बात करें, x2 3, y2 -2 और z2 हमारे पास +2। ठीक हो गया। अब इनको हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं I1 है, I को लिया, ठीक है, ब्रैकेट में अब इस वाली और इस लाइन को छोड़ेंगे तो बाकी जो 4 अवयव बचेंगे उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस का 14 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 दूनी 14, माइनस माइनस हो जाएगा +14। ठीक है, पहले प्लस, उसके बाद फिर आ जाता है फॉर्मूले में माइनस, यहाँ पर लिखेंगे हम जे कैप, फिर ब्रैकेट में। अब अगर हम बात करें लाइन किस किस को छोड़ना है, तो अब ये वाली लाइन आपकी छूट जाएगी, देखो ये 2 अवयव और ये 2 अवयव की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 एकम 2 -7 × 21,
तो 2 माइनस कितना आ गया बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर आ जाएगा प्लस थर्ड नंबर पे के। अब जब हम के को लेंगे तो ये दो लाइनें छूट जाएंगी, तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आ जाएगा कितना, माइनस का 2, फिर माइनस, देखो यहाँ पे 7 और 3 की गुणा कराएंगे, माइनस 7 में 21 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब सिंपल हमने क्या किया, फॉर्मूला जो क्रॉस निकालने के मेथड है, हमने उसमें सिंपल क्या कर दिया, मान रख दिए हैं। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो -14 + 14 हो जाएगा 0, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0 क्या बाई माइनस माइनस 21 में से जब +2 जाएगा बचेगा हमारे पास कितना, माइनस का 19, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 19 कैप जे। फिर यहाँ देखेंगे -2 + 21 बचेगा कितना, +19, और ये आ जाएगा +19 के कैप, ठीक है। और 0 × i करेंगे, 0 डॉट आई, तो 0 बन जाना है, तो बच्चा हमारे पास क्या, 19 कैप जे प्लस 19 कैप के, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान, ठीक है। अब इसका हमने क्या निकालना है, वो निकालना है परिमाण, ठीक है। परिमाण निकालने का सिंपल मेथड आपको पता है, जिसका निकालना है उसको हम रख देंगे मॉड में, और यहाँ से हमको कंपेयर करना है किससे, जैसे वेक्टर आई यानी एक्स वेक्टर आई प्लस वाई कैप जे प्लस जेड कैप के, इस इक्वेशन को जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो देखो आई वाला पद है नहीं हमारे पास, ठीक है, तो आई वाला तो ये 0 हो गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे वाई के मान की, तो वाई का मान बच्चों कितना मिल जाएगा यहाँ पे 19, तो ये रखेंगे हम 19 का स्क्वायर प्लस जेड को अगर हम कंपेयर करेंगे, देखो वो भी कितना हमें मिल जाएगा 19, तो इसका स्क्वायर कर देना है। देखो 19 का जो बच्चों स्क्वायर होता है, ठीक है, 19 का स्क्वायर अगर हम देखें, 19 × 19, बताओ फटाफट बच्चों, कमेंट बॉक्स में क्या आ जाएगा जब हम करेंगे मल्टीप्लाई किस किस के, 19 × 19 की, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 361 रूट में 361, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको, और अगर आप थोड़ा सा और आगे जाना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 19√2 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि हमको पता है सिंपल हम 361 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 19√2, क्लियर हो गया। यही बस क्रॉस का मतलब हो गया, सिंपल हमें क्या निकालना है, पहले इसका हम करेंगे क्या, सारणिक, ठीक है, डिटरमिनेंट्स जो हमने चैप्टर 4 में सीखा है, उसके बाद सिंपल हमें अब ये वाला जो मेथड है ये तो हम पीछे सीख चुके अच्छे से। तो आई होप कि ये जो फर्स्ट नंबर है वो अच्छे समझ में आ गया होगा, और क्रॉस कैसे निकालना है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, इसमें भी सेम हमको वही निकालना है जैसे इसमें कहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां हमको वेक्टर ए दे दिया है और वेक्टर बी दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक नया शब्द देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, क्या है वो, है लंब दिशा में मात्रक सदिश, ठीक है। अब इसके लिए भी जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है, वो है वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब मात्रक सदिश। फॉर्मूला होता है बच्चों आपका प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है, अपॉन में मॉड में आ जाएगा वेक्टर ए इंटू सॉरी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। आप इसको सिंपल क्या समझते हैं, परिमाण, ठीक है, ये आप क्या समझ सकते हैं, इसको परिमाण समझ सकते हैं, यानी हमें परिमाण निकालना और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान भी निकालना है। अब ए क्रॉस बी निकालना आप अच्छे से सीख चुके हैं, कहां पर, यहाँ फर्स्ट नंबर में, ठीक है, सेम वही प्रोसेस रहेगी। अब यहाँ पे बच्चों के मन में एक डाउट और रहता है कि सर वेक्टर ए और वेक्टर बी तो दिया ही नहीं है, वेक्टर ए तो हमें ये दे रखा है, वेक्टर बी हमें ये दे रखा है, तो क्या हम इसी का करेंगे जो भी करेंगे, नहीं, उससे पहले हमें एक चीज और क्वेश्चन में दे रखी है, क्या, वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी। पहले हम वेक्टर ए प्लस बी करेंगे, फिर ए माइनस बी करेंगे, फिर इन्हीं को हम ए और बी मान करके चलेंगे और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अभी और अच्छे से आप समझ जाएंगे, पहले मान रख लेते हैं। मेन था कि ये फॉर्मूला आपको पता चल जाए कि लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका क्या लगेगा। तो जो वेक्टर ए हमें दे रखा है वो लिखेंगे हम 3i 2j 3i 2j प्लस 2k। ऐसे ही वेक्टर बी हमें दे रखा है i प्लस
2j माइनस 2k। ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे पहले क्या, a वेक्टर a प्लस वेक्टर b। देखो सिंपल, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं, 3i प्लस आई करेंगे कितना बन जाएगा, 4i बन जाएगा। फिर प्लस टू कितना बन जाएगा, प्लस 4j। ठीक है, अब यहाँ पे देखो +2 है, -2 क्या बन जाएगा, 0। हम इसको लिखेंगे 0 कैप के, तो यानी ये हमारे पास आ गया 4i कैप प्लस 4j कैप। कंप्लीट। ऐसे अब हम निकालेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, अब यानी हमको माइनस करना, देखो 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2 कैप आई प्लस, यहाँ देखो 2 में से 2 गया, कितना बचेगा, 0। फिर बन जाएगा 0.j। फिर यहाँ पर देखो 2 है, नीचे है -2, हमें माइनस करना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, तो ये बन जाएगा +4k कैप। ठीक है, और अगर हम इसको लिखना चाहे तो ये बन जाएगा आपका 2 कैप आई प्लस 4 कैप के। ठीक है, किस किस का मान निकाले हमने, a प्लस बी, a माइनस बी। तो अब ये करेंगे, इसकी जगह रखें वेक्टर a और ये बन जाएगा हमारा वेक्टर b। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या है, पहले इन दोनों का क्रॉस निकालना है, यानी वेक्टर a क्रॉस b। अगर हम इस क्वेश्चन के लिए यही सेम फॉर्मूला बनाएं तो फॉर्मूला हमारा क्या बनकर के आ जाएगा, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, देखो बच्चों, प्लस माइनस वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, पूरे क्या अपॉन में, मॉड में आ जाएगा वेक्टर a क्रॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, अब ये इनटू में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, और फिर यहीं पे सेम हमारा आ जाएगा क्या, क्रॉस वेक्टर बी, आ जाएगा हमारे पास क्या, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यानी जो ये हमारा ऊपर वाला निकलेगा उसी का हम क्या कर देंगे, मॉड कर देंगे, यानी परिमाण निकाल लेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहले इसको निकालते हैं, ऊपर वाले को, यानी क्रॉस निकालना है। यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर, और ना आप अच्छे से सीख चुके हैं, सिंपल हम लिखेंगे आई जे के, आई जे के। अब यहाँ पे हम सिंपल कंपेयर कर, देखो आई की जगह पर कितना है 4, जे की जगह पर भी कितना है 4, के नहीं है तो के हम लिख के लिखेंगे 0। नीचे देखेंगे आई कितना है 2, जे है नहीं हमारे पास, है नीचे वाले में, तो जे कितना आ जाएगा 0, और के की जगह पर कितना है बच्चों हमारे पास 4। ठीक हो गया, मान रख दिया। यहीं पर इसको अब ओपन कर लेते हैं, तो पहला आई, अब आई वाली लाइन छूटेगी, बचेगा देखो 4 गुना 4 16, माइनस 0 की गुना 0 से कराएंगे 0। फिर सेकंड नंबर पे माइनस, फिर आ जाएगा जे ब्रैकेट में, इस लाइन को हटाएंगे। अब जे वाली लाइन लेनी है, ये खत्म, ये आ जाएगा 4 चौको 16, माइनस फिर 2 की गुणा 0 से कराएंगे 0। ठीक है, फिर लास्ट में आ जाएगा प्लस के कैप। के वाले को देख लेते हैं, ये वाली लाइन छूट जाएगी हमारी, तो ये आ जाएगा देखो 4 गुणा 0 0, फिर माइनस 4 दूनी 8। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो 16 माइनस 0 16 आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 16 क्या भाई, फिर माइनस 16 कैप जे, और ये बन जाएगा 0 माइनस 8 माइनस प्लस हो जाएगा -8 के कैप। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट अगर आपके मन में हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट। यानी अभी हमने क्या निकाल लिया, जो ऊपर हमें दे रखा है ये वाला हिस्सा, ये हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हमको चाहिए इसी का क्या, मॉड निकालना है या परिमाण निकालना है। सिंपल इसका हम क्या कर देंगे, परिमाण निकाल देते हैं, तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं,
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सॉरी जो ऊपर में लिखा है सेम यही आ जाएगा, सिर्फ इसमें हम क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसी का अब हमें क्या निकालना है, परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए फॉर्मूला देखो, x का मान 16, 16 का स्क्वायर प्लस y का मान -16, -16 स्क्वायर प्लस z का मान कितना, -8, तो ये आ जाएगा -8 स्क्वायर। सिंपल, अब इसको सॉल्व करना है। तो ये देखो बन जाएगा आपका कितना, अगर हम इसको लिखना चाहें, 16 स्क्वायर है। सिंपल, देखो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 16 गुणा 16 कितना आ जाएगा, 16 16 256, ठीक है, प्लस 256 और प्लस 8 अट्ठे 64, ठीक है। सिंपल, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। हासिल एक, फिर 6 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 5 हो जाएगा 16 और एक 17, हासिल लगा एक, फिर 2 और 2 4, 4 और एक 5, 576, ठीक है। कितना आ गया रूट में, 576, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 576 को अगर हम बाहर निकालना चाहें तो ये बन जाएगा बच्चों कितना, 576 बच्चों किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 24 का। तो यहीं पर हम क्या लिख सकते हैं, 24, ठीक है। मान मिल चुका हमको। अब सिंपल इस फॉर्मूले में जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले में हम मान रखने वाले हैं। तो इधर चलो साइड में ही रख लेते हैं। और उससे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी व वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश की लंब दिशा में मात्रक सदिश। फॉर्मूला ऊपर है, प्लस माइनस सेम रहेगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, इनका जो क्रॉस निकल करके आया बच्चों, कितना निकल करके आया, 16i, ठीक है। और इसको चलो हम ब्रैकेट में रखते हुए -16j और -8k, ठीक हो गया। और इस पूरे के अपॉन में अभी हमने निकाला इनका जो क्रॉस है, यानी परिमाण निकाला है क्रॉस का, वो निकल करके आया 24, प्लस माइनस अगर हम ऊपर देखें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 8, 8 हमने बाहर कॉमन निकाला, 8 दूनी 16, 2i बचा, फिर 8 दूनी 2j और माइनस का यहाँ पे बचेगा सिर्फ ये, बट्टे में कितना, 24, 8 से भाग चला जाएगा, 8 16 8 24, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 अपॉन, सॉरी ऊपर है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3i। प्लस माइनस देखो अंदर सभी के साथ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम 2, ठीक है। और देखो जब ऊपर ये हमारे पास माइनस था तो ये बन जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। कैसे, देखो वो माइनस जो अंदर है -2 ये वाला, और बाहर है हमारे पास प्लस माइनस, जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो प्लस माइनस बन जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, क्लियर है। ये बन जाएगा हमारा 2/3j और माइनस बन जाएगा 1/3k, ठीक है। और ये क्या बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस लिखना था तो माइनस था, तो ये बन जाएगा आपका माइनस प्लस, क्लियर हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन या कोई डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। सिंपल, हमने क्या निकाला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किया पहले, फिर उनका माइनस किया, फिर उसके बाद इनका क्या निकाल लिया, क्रॉस निकाला, क्रॉस निकालने के बाद इनका परिमाण निकाला, और सिंपल उसके बाद जो फॉर्मूला है उसमें हमने मान रख दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए आई के साथ π/3, जे के साथ π/4, के साथ एक न्यून कोण यानी थीटा बनाता है,
तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। कौन से घटक निकालने हैं, सदिश या अदिश, वो नहीं बताया तो हम क्या करेंगे, दोनों ही घटक लास्ट में लिख देंगे, क्योंकि अगर हमको सदिश घटक मिल गया तो अदिश घटक निकालना कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो पहला काम है थीटा का मान निकालना, और यही क्या है, चुनौती भरा पूर्ण है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मान के चलेंगे, क्योंकि ए जो हमें दे रखा है मात्रक सदिश, यानी जो वेक्टर ए, वेक्टर जे और वेक्टर के क्या है वो मात्रक सदिश। यहाँ पे क्लियर का है कि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के साथ आई, जे के साथ पाई/4, के के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, इसी की हेल्प लेकर के हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, एक वेक्टर ए मान लेते हैं, माना वेक्टर ए, और इसके जो राशि है वो है एक्स आई। अभी फिर हम ये एक्स वाई जेड का मान भी निकालेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे, वाई जे प्लस आ जाएगा जेड के है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, एक सदिश मान लिया वेक्टर ए। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको बोल रखा है कि जो वेक्टर ए है वो क्या है, मात्रक सदिश है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर ए क्या है, मात्रक सदिश। अब मात्रक सदिश आते ही बताओ इस वेक्टर ए और वेक्टर जे और वेक्टर के का मान कितना हो जाएगा, 1। हम लिख सकते हैं कि मॉड में वेक्टर ए या फिर ए का परिमाण जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसका निकाले, देखो वेक्टर ए का निकालेंगे परिमाण, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इक्वल टू में देखो हमारा क्या दे रखा है, 1। अब यहाँ से अगर हम रूट हटाएंगे, क्या बन जाएगा, देखो रूट लग जाएगा 1 पर। ठीक है, क्या जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और बराबर में बचा हमारे पास 1। ठीक है, क्योंकि रूट 1 का कितना होता है, 1 ही होता है, तो उसको हमने मान लिया क्या, समीकरण 1। क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सिंपल हमें बोल रखा है कि यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए आई के साथ पाई/3 कोण बना रहा है, यानी वेक्टर ए को हमने मान लिया है, मात्र फिर हमें क्वेश्चन में दे दिया है वेक्टर मात्रक सदिश है तो उसका परिमाण 1 होगा। तो हमने जब उसका परिमाण निकाला, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना आ गया, 1। स्क्वायर हटा, सॉरी रूट हटा, स्क्वायर इधर आपका क्या लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, स्क्वायर। रूट हटेगा, क्या लग जाएगा बच्चों, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे हमें क्वेश्चन में कहा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें क्वेश्चन में हमको कहा है वेक्टर ए आई के साथ पाई/3 कोण बना रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए और कैप आई के बीच का जो कोण है, के बीच का कोण कितना है, पाई/3। ये हमको क्वेश्चन में कहा है, यानी जो वेक्टर ए है वो आई के साथ क्या बना रहा है, पाई/3 कोण का कोण बना रहा है। के बीच इसका जो कोण है पाई/3 है। तो सिंपल देखो जो फॉर्मूला होता है, तक हमने जो पीछे देखा, वेक्टर ए यानी दो सदिशों के बीच का कोण निकालने के लिए क्या होता था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर मॉड में ए मॉड में वेक्टर बी cos थीटा। इसी का तो यूज करते आ रहे हैं अभी तक हम। अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर बी ना होकर के क्या है, यहाँ पर कैब आई है, तो इन दोनों का हमने क्या कर दिया, वो लिख दिया डॉट प्रोडक्ट, इक्वल टू में आ जाएगा अब इनका मॉड, यानी ये आ जाएगा आपका मॉड में वेक्टर ए और मॉड में कैब आई और cos थीटा। ठीक है, और थीटा का मान हमें यहाँ दे रखा है कितना, पाई/3। ठीक हो गया। अब वेक्टर ए को अभी हमने ऊपर क्या माना था, एक्स आई वाई जे, और जेड के माना था, वो मान हम यहाँ पर रख देंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, और यहाँ पर डॉट में हमारे पास क्या है, कैप आई है, इक्वल टू में देखो मॉड ए है। ठीक है, मॉड ए यानी मात्रक सदिश है, तो ये कितना बन जाएगा, 1। ठीक हो गया, और ऐसे ही आई जो है ये भी हमारे पास बच्चों कितना बन जाएगा, 1।
क्योंकि सेम ही तो देखो मात्रक सदिश वेक्टर ए वेक्टर कैप आई के साथ बना रहा है, तो ये भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और कॉस पाई बाई थ्री, कॉस पाई बाई थ्री की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका कितना, कॉस 60। देखो कॉस अगर हम 180 अपॉन 60 करें, जीरो से जीरो छेतियां 18, ठीक है, कितना बन जाएगा यहाँ पे, कॉस 60, कॉस पाई बाई थ्री यानी कितना, कॉस 60, तो ये बन जाएगा इसका मान कितना, 1/2। क्लियर है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब सिंपल इनका जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई का आई के साथ होगा। अब यहाँ पे देखो जे है ही नहीं और ना के है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो सिंपल हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स, ठीक है। यानी जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं, आई प्लस जे और आई माइनस जे हो गया। अब इसका हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो इसके हम जो अदिश अवयव हैं, इसका एक है, इसका एक है, इनकी मल्टीप्लाई होगी। अब मान लो हमारे पास जे वाला है ही नहीं, एक एक है हमारे पास जे, ठीक है, यहाँ ऊपर जे है, नीचे हमारे पास ए नहीं, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, जीरो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक गुणा जीरो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास आई वाला पद। तो सेम वही हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं क्या, कि देखो आई वाले के साथ जब हम आई की कंपेयर, अब इधर वाई वाला है नहीं ना जेड वाला, वो क्या हो जाएंगे, जीरो। तो इस तरह से एक्स बराबर बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने क्या लिया, एक वेक्टर ए सदिश मान लिया, मान लिया, ठीक है, एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है। और क्वेश्चन में मैं दे रखा था वेक्टर ए क्या है, मात्रक सदिश है, तो मॉड में वेक्टर ए आ गया हमारा कितना, एक, यानी परिमाण आ गया एक। फिर सिंपल हमने इस परिमाण जो हम निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, रख करके एक, और इन तीनों का मान हमने निकाल लिया। इसकी जरूरत अभी हमें लास्ट में पढ़ने वाली है, ठीक है। तो सिंपल एक्स का मान निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। ऐसे अब हम लेंगे किसको, जे के साथ क्या बन रहा है, पाई बाई फोर, ठीक है। हम लिखेंगे जो वेक्टर ए है, जे के साथ क्या बना रहा है, वेक्टर ए और कैप जे के बीच कोण पाई बाई कितना है, पाई बाई फोर है। अब सिंपल है, अब सेम जो भी हमने प्रोसेस करी वही आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा वेक्टर ए डॉट बीच का कोण निकालने का सिंपल सा जो मेथड है, दोनों का मॉड, यहाँ पे आ जाएगा मॉड में वेक्टर ए जे और कॉस थीटा, थीटा का मान है हमारे पास पाई बाई फोर। यहाँ सिंपल फिर से हम वही मान रखेंगे, कैप जो सॉरी वेक्टर ए जो है वो है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट आ जाएगा कैप जे। देखो इधर आ जाएगा जो ए का परिमाण है वो वन, ये जे का जो परिमाण आ जाएगा वो भी वन आएगा, और कॉस पाई बाई फोर, ठीक है, कॉस पाई बाई फोर यानी 45, कॉस 45 का मान कितना आ जाएगा, 1/√2, 1/√2। तो सिंपल अब देखो जैसे अभी हमने आई की कराई थी, ऐसे जे के साथ जे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारे पास वाई, और इधर आएगा 1/√2, ठीक है। ध्यान से देखते रहो, अभी हमने एक्स का मान निकाल लिया, वाई का मान निकाल लिया, ठीक है, इस एक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया। अब सिर्फ हमें इस जेड का मान निकालना है जो कि थीटा का निकलेगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप देख लेते हैं। थर्ड में हमसे कहा है कि जो कैप के है, ठीक है, वेक्टर ए जो मात्रक सदिश है उसके साथ कैप के साथ क्या बना रहा है, न्यून कोण बना रहा है, ठीक है। थर्ड वाला भी देख लेते हैं। लिखेंगे वेक्टर ए और कैप के बीच का कोण थीटा है, तब सेम बन जाएगा वेक्टर ए कैप के बराबर में आ जाएगा ए का परिमाण, यहाँ पर आ जाएगा के का परिणाम,
सॉरी परिमाण कॉस थीटा। अब जो मान है थीटा वो ऑलरेडी थीटा ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, जेड बचेगा, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे जब हम वेक्टर ए का मान रखेंगे ये रखा, ठीक है। फिर जे रखेंगे, जे के साथ हुई थी तो आया था हमारे पास वाई। और जब हम के को के साथ कंपेयर करेंगे बचेगा क्या हमारे पास, जेड, ठीक है। तो जेड बराबर आ जाएगा देखो हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। सिंपल, अब हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है समीकरण एक, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड का मान रखेंगे और यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेंगे। सिंपल, लिखेंगे समीकरण एक में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का मान रखने पर, जब हम मान रखेंगे समीकरण एक का हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर में एक, एक्स का मान था हमारे पास 1/2 इसका स्क्वायर प्लस वाई का जो मान था वो है हमारे पास 1/√2, और जेड का जो मान बच्चों भी हमने निकाला वो था कॉस थीटा, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। यहाँ इन दोनों को सॉल्व कर लेते, देखो हर आएगा 4 और 1 प्लस 2 दूनी 4 2, और 2 की गुणा 1 से कराएंगे बन जाएगा 2, कॉस थीटा बराबर 1, 2 + 1 3, 3/4, 3/4 प्लस कॉस थीटा बराबर में 1, ठीक है। अब इस 3/4 को जब हम बराबर की दूसरी साइड ले जाएंगे तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा देखो 1 माइनस 3/4, सॉल्व करेंगे 4 एकम 4, 4 में से 3 जाएगा बट्टे में 4, तो कॉस थीटा बराबर आ गया 1/4, ठीक है। कितना है 1/4, बट इसमें हमारे साथ क्या है, ये स्क्वायर भी है साथ में, तो इस स्क्वायर को भी आप कंटिन्यू लेके चलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। और देखो स्क्वायर हटा रूट लग जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर हटा ही रूट लगा तो यहाँ पे सिंपल हमारा बच्चों क्या आ जाएगा, 1 का तो 1 होगा, √4 का हो जाएगा बच्चों कितना, 2। यानी हमारे पास कॉस थीटा का मान आ गया 1/2, बट हमें चाहिए किसका मान, थीटा का मान। तो थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स 1/2, और 1/2 को कॉस इनवर्स 1/2, तो ये होता है बच्चों किसका मान, 5/3 का मान। ये हमको क्वेश्चन में पहले बोला है कि इसका मान क्या निकालो आप, जो थीटा है उसका मान निकालना है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमको बोला है कि वेक्टर ए के जो घटक हैं वो भी हमको बताने हैं। अभी तक अगर हम देखें तो अभी तक हमने क्या किया, सिंपल हमने एक वेक्टर ए जो हमको सदिश दे रखा था, देखो वेक्टर ए जो था, ठीक है, आई के साथ ये कोण बना रहा है, जे के साथ ये, और के साथ थीटा कोण बना रहा है। तुमने क्या कर लिया, पहले जो वेक्टर ए है हमने उसको मान लिया, ठीक है। उसके बाद सिंपल हमें क्वेश्चन में बोला है मात्रक सदिश दे रखा है तो उसका परिमाण निकाला एक आया। अब परिमाण निकालने के लिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 1, फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान निकाला। वो हमने एक्स वाई जेड का मान समीकरण एक में रखा और फाइनल हमारा थीटा का मान आ गया। अब हमसे बोला है घटक भी निकालने हैं, ठीक है, किसके, वेक्टर ए के। तो लिखेंगे वेक्टर ए जो हमारे पास था वो था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेक्टर ए के घटक, वेक्टर ए के घटक, तो यहाँ पे हम एक्स वाई जेड का मान रखेंगे। एक्स का जो मान आया था वो आया था 1/2 आई, वाई का जो मान आया बच्चों वो आया था 1/√2 जे, और जेड का जो बच्चों मान आया था वो अगर हम अभी जो मान रखें लास्ट हमारा कितना है, पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री यानी हम रख सकते हैं कितना, 1/3,
टू। ठीक है, तुम्हारे पास आएगा 1/2 कैप के। क्लियर हो गया। और इसके अगर अदिश घटक लिखने हैं तो अदिश घटक क्या आ जाएंगे, ऊपर आ गया सदिश घटक और नीचे हमारे ये अदिश घटक 1/2 कॉमा 1/√2 और 1/2। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा है दर्शाइए कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2 ब्रैकेट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमको दिखाना है। सिंपल है, यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। सिंपल हमको क्या निकालना है, इनका क्रॉस कर देना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस ठीक है। तो सिंपल इनको देखो, अगर हम अंदर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका वेक्टर ए मल्टीप्लाई कराएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ। ठीक है, यानी क्रॉस। इससे पहले हम क्रॉस का साइन भी दे देते हैं, वेक्टर ए क्रॉस। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस वेक्टर बी क्रॉस आ जाएगा सेम यही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब क्रॉस करा देंगे तो देखो बन जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, फिर बन जाएगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, फिर माइनस ये बन जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और फिर बन जाएगा माइनस प्लस माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, अब आपको बता दें जैसे हम पीछे देख रहे थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कर रहे थे, तो हम इसको सिंपल लिख सकते थे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते थे। कोई चिन्ह चेंज नहीं हो रहा था, ना कोई साइन चेंज हो रहा था। बट जब हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर रहे हैं और इसको हमको लिखना है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिखना है, तब जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस में चले जाएगा। ठीक है, तो और एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें आपने, और वो क्या ध्यान में रखना है आपको, वो ये कि पीछे जो हम कर रहे थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, ये क्या बन जा रहा था, मॉड में वेक्टर ए स्क्वायर बन रहा। ठीक है, बट यहाँ क्या होगा जब सेम रहेंगे हमारे पास पद, क्रॉस में ये बन जाता है जीरो। दोनों में डिफरेंस आपने देख के चलना है। पहला डिफरेंस तो ये रहा इन दोनों के बीच का, जब डॉट है और क्रॉस है तब क्या बनेगा, और जब आप डॉट और क्रॉस में सेम अवयव या फिर वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं, तो मॉड में वेक्टर ए स्क्वायर बन रहा था। ठीक है, और यहाँ पर आपका बन हो जाएगा क्या, जीरो। देखो ये आपका जीरो हो जाएगा, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो बन जाएगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये भी आपका क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, देखो सेम है और प्लस में है, तो सिंपल हम इसको क्या लिख सकते हैं, दो वेक्टर में ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, सिंपल जोड़ दिया। देखो अगर हम ए क्रॉस बी बाहर कॉमन ले लें, यहाँ से मान लो हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कॉमन निकाल दें, यहाँ पे बचेगा वन, फिर प्लस यहाँ पर बचेगा वन, तो वन प्लस वन हो जाएगा टू, और टू इंटू ये आ जाएगा सेम जो हमको चाहिए। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप अच्छे से समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा हमसे लैम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए यदि हमको दे रखा है दो सदिश दे रखे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सिंपल क्रॉस निकालना है, क्रॉस निकालना आप अच्छे से समझ चुके हैं, तो पहले मैं लिख लेता हूँ 2i
प्लस 6J प्लस 27K। ठीक है, क्रॉस निकालना है, क्या आ जाएगा I प्लस लैम्डा J प्लस म्यू K और बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, क्रॉस निकालने का सिंपल आपको तरीका पता है, I और यहाँ पे आ जाएगा J और K। ठीक है, अब यहाँ पर देखें I के नीचे 2, यहाँ पर 6 और इधर 27। सेम यहाँ देखेंगे 1, इधर क्या है हमारे पास लैम्डा, यहाँ पर हमारे पास म्यू बराबर में 0। कंप्लीट। तो सिंपल हम करेंगे इनका जो सारणिक है या फिर आप बोल सकते हैं डिटरमिनेंट्स, इसको हम ओपन कर देंगे। तो क्या है भाई, जब हम इसको और इसको छोड़ेंगे 6 की गुणा म्यू के साथ, ये बन जाएगा 6 म्यू माइनस ये हो जाएगा 27 लैम्डा, फिर माइनस। ठीक है, फर्स्ट स्टेप खत्म। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ जाएगा यहाँ पर जे, फिर अब ये लाइनें हम छोड़ेंगे 2 की गुणा म्यू से, ये बन जाएगा 2 म्यू माइनस 27। ठीक है, प्लस ये, और अब देखें हम किसको छोड़ने वाले हैं। जब हम केवल लाइन लेंगे तो यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर में क्या है 0। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं और बहुत इजी क्वेश्चन है। अब सिंपल देखो, इन तीनों को हम क्या लेंगे, अलग अलग ले लेंगे, किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा चाहे तो आप सही करके लिख सकते हैं। ये बन जाएगा देखो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा आई माइनस 2 म्यू माइनस 27 जे प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 यहाँ पर आ जाएगा के बराबर में 0। ठीक हो गया, सिंपल। अब क्या करेंगे, हम तीनों को अलग अलग किसके इक्वल में लिखेंगे, 0 के इक्वल में। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो सदिश हैं आई जे और के को हटा देंगे, इन तीनों को लेंगे हम किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसको जब हम लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा बराबर 0। ठीक है, ऐसे दूसरे वाले को लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 2 म्यू माइनस 27, 2 म्यू माइनस 27 बराबर में 0, और तीसरा वाला आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर में 0। ठीक है, ध्यान रखना है जब भी हमसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, और इक्वल टू में हमारे पास 0 है तो हम आई जे के को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास म्यू और लैम्डा है, तो यहाँ से तो हमारा मान नहीं निकलेगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड। तो समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 है देखो, 2 म्यू माइनस 27, ठीक है, बराबर में क्या है 0। तो 2 म्यू माइनस 27 है, बराबर क्या जाएगा प्लस 27। तो म्यू बराबर आ जाएगा 27 बट्टे में 2। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, समीकरण 3 है हमारे पास 2 लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। माइनस 6 है, जब बराबर की दूसरी साइड ले जाएंगे तो बन जाएगा आपका देखो +6 लैम्डा बराबर आ जाएगा 6/2। तो इस तरह से लैम्डा का मान कितना आ गया 3। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि जो हमारे मान है वो सही है या नहीं, तो हम लिखेंगे जो लैम्डा और म्यू का मान है। ठीक है, म्यू व लैम्डा का मान समीकरण 1 में। ठीक है, अगर दोनों 0 आ जाते हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारे मान है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो 6 म्यू है माइनस 27 लैम्डा बराबर में 0। देखो ये आ जाएगा 6 म्यू का मान अभी हमने निकाला 27/2।
2 माइनस 27, लैम्डा का मान निकाला हमने 3। ठीक है, ये आ जाएगा, देखो 2 3 अच्छे। अब देखो यहाँ पे 3 गुना 27 है, यहाँ पर भी 27 गुना 3 है, तो आपको क्या इससे क्लियर है कि दोनों क्या है, जीरो आ रहे हैं। ठीक है, यानी हमारी जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे कि लैम्डा बराबर 3 और म्यू बराबर कितना, 27/2। क्लियर है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पीछे हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे नहीं। यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हम जो हमारे अदिश अवयव हैं उनको ही कंपेयर करते हैं, किसके, जब इक्वल जीरो है। ठीक है, अगर हमारे पास इधर आई होता तब हम आई को आई के साथ कंपेयर करते हैं, जे होता जे को जे के साथ कंपेयर करते हैं, बट अभी क्या है, सिर्फ जीरो है, तो जीरो को जो संख्या है उन्हीं को हम कंपेयर करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है, दिया हुआ है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, तो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो सिंपल पहले जो हमें दे रखा है हम वो लिखेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारा निष्कर्ष निकलता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है, हमारे पास 0 है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ से क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर क्या होंगे, हो सकता है वेक्टर ए 0 हो, वेक्टर बी 0 हो, या फिर हो सकता है कि दोनों ही क्या हो, 0 हो। ठीक है, इतना हमको यहाँ से क्लियर है। ठीक है, और जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है उसका मतलब क्या होगा कि वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी पर लंब है, ये हमने पीछे अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो ये लाइन पहले हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के लिए लिख देते हैं। ठीक है, वेक्टर ए या तो 0 होगा, ठीक है, या वेक्टर बी क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अतः वेक्टर ए लंब है किस पर, वेक्टर बी पर, जब हमें ए डॉट बी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे होंगे तो। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बारे में बात कर रहे हैं तो। ऐसे ही दूसरा हमें दे रखा है, दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। और एक चीज और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की जब हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आंसर हमारा क्या आ रहा था, 0 आ रहा। ठीक है, उन चीजों को भी आपने अच्छे से याद रख लेना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ भी देखो क्या हो सकता है, यहाँ भी सेम कंडीशन बनेगी जो इधर बनी, वेक्टर ए अगर 0 है, ठीक है, या हो सकता है वेक्टर बी भी क्या हो, 0। बट हमको पता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब 0 होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, लंब होंगे एक दूसरे पर। ठीक है, सॉरी लंब कह रहा हूँ, समानांतर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेक्टर ए समानांतर होगा वेक्टर बी के। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब 0 है तब क्या होगा, वेक्टर ए समानांतर होगा वेक्टर बी के। तो यहाँ बस ये मेन डिफरेंस हो गया। क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, कथन एक इसको मान लेते हैं, कथन एक इसको मान लेते हैं हम कथन नंबर 2। ठीक है, तुम लिखेंगे कि ये दोनों, यानी ये दोनों का मतलब क्या हो गया कि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी, और वेक्टर ए समानांतर वेक्टर बी, ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं हो सकते। ठीक है, जब क्या होगा, वेक्टर ए 0 होगा और वेक्टर बी 0 होगा। ठीक है, क्लियर है। यानी हम सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा या तो देखो क्या होगा, ये वेक्टर ए लंब होगा वेक्टर बी पर जब हम डॉट निकालेंगे।
या फिर जब हम क्रॉस निकालेंगे वेक्टर ए क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा वेक्टर बी के। ठीक है, कब, जब या तो वेक्टर ए जीरो होगा या फिर वेक्टर बी जीरो होगा, दोनों में से कोई एक का जीरो होना आवश्यक है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो पीछे हमने एक्सरसाइज में देखा 10.3 में, उसी के बेस पर है। तो वहां पर भी हमने सेम यही चीजें लिखी थी, वेक्टर या तो वेक्टर ए जीरो होगा या वेक्टर बी जीरो होगा, बट दोनों जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, तो सेम वही चीज हमने दिखा दिया। अगर डॉट निकालेंगे तो लंब होगा, प्रोडक्ट क्रॉस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समानांतर होगा, बट दोनों क्या होंगे, एक साथ नहीं हो सकते। या तो वेक्टर ए यहाँ पर जीरो होगा या वेक्टर बी जीरो होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। बाकी की जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।